राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे भगवान का कबंध राक्षस को मार डालना, फिर शबरी के आश्रम में पधारना और फिर नारद जी से भेंट और वार्तालाप। श्री राम जी ने रास्ते में चलते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उदार श्री राम जी ने उसे गंधर्व का स्वरूप दिया। फिर वे शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी ने श्री रामचंद्र जी को अपने घर में आया देखा तो उन्हें मुनि मतंग के वचनों की याद हो आई और उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। सुंदर, सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट गई, उन्हें प्रणाम करने लगी, प्रेम में गदगद हो रही थी। फिर उन्होंने आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर सुंदर आसनों पर उन्हें बिठाया। अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल, फल और बेर लाकर उन्होंने प्रभु को अर्पित किए और प्रभु ने भी उन सभी बेरों को बड़ी प्रशंसा से प्रेम सहित पाया। फिर शबरी हाथ जोड़कर रघुनाथ जी के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं तो नीच जाति की, अत्यंत ही मूढ़ बुद्धि की औरत हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तब रघुनाथ जी ने कहा कि हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जो मनुष्य भक्ति से रहित है वह मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं होता। आज मैं तुम्हें नवदा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम रखना, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना और मुझ में दृढ़ विश्वास रखना। ये पांचवी भक्ति है। और छठी भक्ति है इंद्रियों का संयम रखना। सातवीं भक्ति है सब में समभाव रखना और आठवीं भक्ति है हर परिस्थिति में संतोष रखना। और नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित प्रेम भरा बर्ताव करना। इन नवों में से अगर कोई मनुष्य एक भी भक्ति अपना ले तो वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है शबरी। तब प्रभु ने उनसे पूछा कि माता, क्या आप जानकी की कुछ खबर जानती हैं? तब शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे रघुवीर, वही आपको सब हाल बताएंगे। तब प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रभु के दर्शन करते हुए उसने अपनी देह को त्याग दिया और भगवान के हरि पद को पा लिया। फिर प्रभु वहां से आगे बढ़े। तब सभी देवता और मुनि वहां आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। परंतु भगवान को इस तरह दुखी देखकर नारद जी को विशेष रूप से सोच होने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे ही श्राप के कारण आज प्रभु को दुख सहने पड़ रहे हैं। तब वे प्रभु से आकर मिले और प्रणाम करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को तुरंत उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। तब नारद जी विनती करके कहने लगे कि प्रभु, आज मैं एक वरदान मांगना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, हाँ, कुछ भी मांगो, अपने भक्त को तो मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, आपके अनेकों नाम हैं। वेद कहते हैं कि सब एक से बढ़कर एक हैं, परंतु हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो। कृपा सागर रघुनाथ जी ने तुरंत एवमस्तु कहा। रघुनाथ जी और नारद जी अनेक सुंदर कथाएं कहकर संतों के गुणों का गान करने लगे। नारायण 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 नारायण।